Assalamualaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। अब बारी है न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की। सेम वही न्यूमेरिकल है, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है। आपने वो जो एक तरीकेकार यूज किया था ड्राइविंग का फॉर्मूला वाला, वही तरीकेकार यूज करना है। और इसमें तो जो आप 2 या 3 क्वांटिटीज जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है, वो फैक्टर्स जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही होती है, उन फैक्टर्स की जो पावर्स होती है वो यहाँ पे आपने जस्ट पावर्स कैलकुलेट करनी है। आप आगे फार्मूला भी लिख सकते हैं उन पावर्स को यूज करते हुए। तो कह रहा है कि suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform velocity v is proportional to some power of r, say r की पावर n, r की पावर n है, and some power of v, say v की पावर m। ठीक है, determines the powers of r and v। इस r और v की जो पावर्स है उनको आपने डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था। और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, सेम उसी तरीके से a इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब आएगा। ठीक है, r की पावर n, v की पावर m। आपको पता है जो ये अगर इक्वेशन उसी टाइम प्रूव होगी जब इसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड होगा। तो उसके लिए हम इसकी डायमेंशंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको डायमेंशंस में लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, lt माइनस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट r। आपके पास क्या है, रेडियस है, रेडियस का लेंथ की पावर क्या आ जाएगी n, v आपके पास वेलोसिटी है तो l t माइनस 2 ओवर सॉरी, और पूरे की पावर क्या आ जाएगी m। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट l की पावर n और ये l की पावर m, और इसी तरह t की पावर माइनस m इज इक्वल टू l t माइनस 2। दोनों साइड में डायमेंशंस को आप कंपेयर कर लें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक। तो ये हो जाएगी l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर n प्लस m, t की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू t की पावर माइनस m। अब हमें पता है कि जब बेसिस सेम है और ये आपस में इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2 है, m आ जाएगा 2 के इक्वल। और इसी तरह l में है हमारे पास m प्लस n इक्वल आ जाएगा 1 के, और n इक्वल आ जाएगा 1 माइनस m के। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 के। ये n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। ठीक है, तो यही आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी कि आपके पास n की पावर माइनस 1 है और वैल्यू माइनस 1 है और m की वैल्यू आपके पास 2 है। यही वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट r की पावर n है तो n की वैल्यू माइनस 1 है, r की पावर माइनस 1 आ जाएगी, और v की वैल्यू पावर m है, m की वैल्यू हमारे पास 2, v की पावर आ जाएगी 2। तो इसका मतलब है r की जो पावर है, r पावर है हमारे पास माइनस 1, और v जो पावर है वो है हमारे पास 2। यही आपने कैलकुलेट करनी थी। आई होप सो आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।